हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं बच्चों कक्षा 11वीं गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे देखेंगे भाई, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वर्ष का ये पेपर रहेगा। ये पेपर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आने वाले पेपर में आपको हेल्प मिले, और आने वाले पेपर में इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको फंस भी जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई आने वाले पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो किस लेवल तक आता है और कहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, कितने चैप्टर तक आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर रहा पिछले वर्ष का, इसको आप सही तरीके से देख लीजिए और पूरे क्वेश्चन देख लीजिए कि कितने चैप्टर तक क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पर आए हैं वो 12 चैप्टर तक ही आए हैं, 13 एंड 14 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। यानी प्रायिकता और सांख्यिकी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केवल 12 नंबर का चैप्टर जो है सीमा वाला, वहां तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से हम इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे सही विकल्प। पूछ रहा है आपसे किसी समुच्चय 1, 2 के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उपसमुच्चयों की संख्या की जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। तो 2n मतलब ये अवयवों की संख्या कितनी है 2, 2 की पावर 2 यानी 4। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और बी दो समुच्चय हैं, एन ए बराबर पी है, एन बी बराबर क्यू है। तो एन ए क्रॉस बी, देखो एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी का मतलब हो जाता है पी और क्यू का गुणा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि x प्लस वन बाय माइनस टू बराबर 3,1 है तो x प्लस वाई का मान, देखो यहाँ पर कृमित युग्म आपस में बराबर हैं, यानी इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। x प्लस वन के बराबर में 3 हो जाएगा, x प्लस वन बराबर 3 है तो x का मान आ गया 2। फिर y माइनस टू बराबर 1 है तो y माइनस टू बराबर 1 यानी y का मान कितना आ गया 3। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मान, 2 और 3 जोड़ोगे 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 डिग्री की रेडियन माप। रेडियन में चेंज कर दो भाई, 450 को 1 पाई बटे 180 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा। 9 से 80 को काटने 18 को काटेंगे 2 बार, 9 से 5 5 बार कट जाएगा 45, यानी 5 पाई बटे 2, 5 पाई अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम्मिश्र संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस आई। उस रेखा का ढाल जो एक्स अक्ष से 60 डिग्री यहाँ पे मिटा हुआ है, आई थिंक 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, 3 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि m बराबर क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो m बराबर हो जाएगा टेन 60 और टेन 60 का मान होता है √3, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या -5 + 2i का संयुग्मी। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 2i, केवल i के गुणांक का चिन्ह बदल जाता है। वह क्षेत्र जिसमें किसी आसमिका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे आसमिका का हल क्षेत्र कहते हैं। यदि n c10 और n c8 बराबर हो तो n का मान हो जाएगा, देखो n बराबर हो जाता है a प्लस b बराबर हो जाता है n। जब n c a और n c b दिया हो बराबर में तो a प्लस b का मान n हो जाता है, यानी यहाँ पर देखो 10 + 8 बराबर हो जाएगा n, यानी n का मान आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 18। दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान हैं। अगर दोनों रेखाओं के ढाल समान है तो वो समांतर होती हैं। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या होती है n + 1, जितनी घात है उससे एक ज्यादा, यानी n + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 16, 8 का आठवां पद क्या है। देखिए ये एक गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी का आठवां पद क्या हो जाएगा ar⁷। a का मान 4 है, r का मान देखो 4 का भाग 8 में दोगे 2 आ जाएगा, और 2 की घात कितनी हो जाएगी 7, यानी 4 गुणा 2 की घात 7 का मान होता है 128। 4 का गुणा कर दो 256 डबल 512, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 512। तो इसका आठवां पद हो जाएगा 512, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं राइट और रॉन्ग। किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, ये गलत है। जोड़ा घटाया जा सकता है बट गुणा भाग नहीं किया जा सकता। ax + by <= c एक रैखिक असमिका, ये राइट हो जाएगा। 3i + 4i का मान 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल का मान 7 फैक्टोरियल होगा, ये भी गलत हो जाएगा। a + b की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग n होता है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक को NCR को द्विपद गुणांक कहते हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा। बिंदु 1, 2, 0 YZ तल में है, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं फटाफट से जोड़ियां। ए इंटरसेक्शन ए का मान ए होता है, फर्स्ट नंबर की जोड़ी हो जाएगी। यू यूनियन ए का मान यू होगा तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी। cos 3x का फॉर्मूला होता है cos 4qx माइनस 3x 3 cos x, तो ये हो जाएगी थर्ड नंबर की जोड़ी। sin 2x का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 sin x cos x, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। a इंटू फाइव का मान 5 होता है तो ये हो जाएगी पांचवें नंबर की जोड़ी। n का मान होता है भाई 1, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली जोड़ी छठवें नंबर की। फिर पूछ रहा है आपसे NP1 का मान होता है n, तो ये हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाली जोड़ी सातवें नंबर की। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। i की पावर 16 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। कैसे होता है तो देखो i की घात 4 लिख दो और इसकी घात 4 लिख दो। i की पावर 4 का मान 1 और 1 की पावर 4 का मान भी कितना आएगा 1, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 व 9 का गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। ए का मान है 4, बी का मान है 9, 9 चौके हो जाएंगे 36 और 36 का अंडर रूट होता है 6, तो 4 9 का गुणोत्तर माध्य कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर का एन पद, एन पद का फॉर्मूला हो जाता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, दो संख्या जिनकी ढाल m1 m2 है, लंबवत है तो m1 इंटू m2 का मान कितना होगा -1 हो जाएगा भाई, क्योंकि m1 m2 जब लंबवत होती हैं तो उनकी ढालों का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, जब रेखाएं लंबवत होती हैं तो m1 m2 का मान कितना होता है -1। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में विभाजित करता है तो लिखेंगे 8 अष्टांशों में। ठीक है, बिंदु 5,00 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी तो इसकी दूरी हो जाएगी भाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का मान लिखना है तो देखो ऊपर आप x का मान 4 रखोगे तो 4 गुणा 4 प्लस 3 हो जाएगा, नीचे x का मान 4 माइनस 2, तो देखो 4 चौके 16 3 19 और नीचे हो जाएगा 2, 19/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो इसको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि आने वाला पेपर किस लेवल का होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये भी आप एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में अपने पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन आपको करवा पाएं, क्योंकि कल आपका पेपर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी सारी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलेगी। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।